बेटियां आखिर बेटियां ही होती है। बेटियां वो होती है जो जरूरत पड़ने पर बेटा भी बन जाती है। माता पिता कहते हैं बेटियां पराई होती है, और जब शादी हो जाती है तो सास ससुर कहते हैं ये पराए घर से आई है। पर फिर भी बेटियां दो घरों को जोड़कर रखती है। वो क्या है ना कि लड़कियों में अक्सर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, और शायद यही कारण है कि जब वो शादी करके अपना घर बसा लेती है तब भी वो पूरी तरीके से तभी खुश रह पाती है जब उसके खुद के माता पिता भी खुश रहते हैं। मैं आज ये सब क्यों बोल रही हूँ? सुनने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में हमने एक गाना सुना था जो शायद आपके दिल को भी छू जाएगा। इस गाने को सुनकर कहीं ना कहीं हम इसको हमारे और हमारी बेटी के बीच के रिश्ते के साथ जोड़ पा रहे थे। तभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक पिता यही गीत अपनी बेटी के लिए उसके रिसेप्शन पर साइन लैंग्वेज द्वारा गा रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी बेटी बोल और सुन नहीं सकती थी। हमें यकीन है कि इस गीत को सुनकर आपको भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते का एहसास जरूर होगा, खासकर तब जब आप एक बेटी के पिता हों। दिलीप, वो क्या बोल थे उस गाने के, कुछ याद है क्या आपको? I think it was I loved her first, I held her first. Yes. I remember now. वो गाना ऐसे था दोस्तों, I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. समथिंग ऐसे ही कुछ था। मेरे ख्याल में मुझे एक्चुअली ये गाना ठीक तरीके से याद तो नहीं है, पर मुझे लगता है ना कि हमें आपको इस गाने के 2 लाइन सुना देने चाहिए। ये गाना हार्टलैंड नाम के एक बैंड के एल्बम का है। I loved her first, I held her first, and a place in my heart will always be hers. From the first breath she breathed, when she first smiled at me, I knew the love of a father runs deep, and I prayed that she'd find you someday, but it's still hard to give her away. I loved her first. तो कहिए कैसा लगा ये गाना? ये गाना तो काफी लंबा है और मैं चाहूंगी कि आप इस गाने को ना फुर्सत से सुनिएगा जरूर, क्योंकि जब आप इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पता है कि आप भी ना अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने और दिलीप ने दोनों ने जब ये गाना सुना तो हम अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। सुनने के बाद आपको ये गाना कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और इस गाने को सुनने के लिए you can log on to the Taste of India website and you can find the link in there. We'll be adding the link to both of these songs on thetasteofindia.com. पूजा, वैसे इस गाने का आज के पॉडकास्ट के साथ क्या लेना देना है? बस और कुछ नहीं दिलीप, बस मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि बेटियों को भी ना उतना ही प्यार दो जितना बेटों को, ताकि वो भी बेटों की तरह आत्मनिर्भर बन सके। और इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और वैसे भी कैसे खाओगे उनके हाथों की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां? और फिर दिलीप, जब हम रोटियों की बात कर ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम आज एक मजेदार सी रेसिपी बनाते हैं जिसका नाम है सत्तू का पराठा। सत्तू के पराठे इज अ स्पेशल डिश that
you will normally find in places like that of Bihar, because sattu is a roasted chana dal powder that is considered as very healthy in most parts of Bihar, and it's considered as the poor man's food there. But what I can tell you is that this sattu has a lot of benefits. It is something that you can consume as part of your daily diet, and this sattu ke parathe is extremely tasty. तो फिर चलें बनाएं सत्तू के पराठे? Absolutely. Why not start with the ingredients then? Sure. सत्तू के पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे सत्तू 1 कप, प्याज 1 मीडियम जिसे हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, लहसुन जो है वो 10 क्लव्स ले लेंगे और उसे बिल्कुल क्रश कर लेंगे अच्छे से, अदरक 1 इंच लेंगे, उसे छीलकर अच्छे से क्रश कर लेंगे, हरी मिर्ची तकरीबन 3 से 4 जिसे हम फाइनली चॉप कर लेंगे, धनिया पत्ती जो है 1 टेबलस्पून लेंगे, उसे भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, और फ्रेश लेमन जूस जो है वो हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ले लेंगे। और उसके अलावा आपके घर में अगर आम का अचार या फिर वो जो लाल मिर्ची होती है ना, वो भरवा लाल मिर्ची जिसे कहते हैं, उसके मसाले, इन दोनों में से किसी भी अचार के मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, इससे सत्तू के पराठे में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे अजवाइन जो कि तकरीबन ½ टीस्पून ले लेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें यूज करेंगे मस्टर्ड ऑयल इस आटे को मिक्स करने के लिए, और वो लेंगे हम 1 टेबलस्पून, और नमक स्वाद अनुसार। और उसके अलावा फिर हमें आटा गूंदना है, गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए होंगे गेहूं का आटा जो कि हम 2 कप ले लेंगे, नमक स्वाद अनुसार, और पानी आटा गूंदने के लिए। So on to the ingredients for sattu ke parathe. So for the stuffing we will need sattu, which is roasted chana dal powder about 1 cup, onion 1 medium finely chopped, garlic about 10 cloves finely crushed, ginger 1 inch finely crushed, green chilies about 3 finely chopped, coriander leaves 1 tablespoon finely chopped, fresh lemon juice 1 tablespoon, pickle masala about 1 to 2 tablespoon or to taste. Now you can add the pickle masala from either the red chili pickle, the stuffed red chili pickle, or you can even take the masala from the mango pickle and use that masala as well. And this pickle masala actually gives a very nice taste and flavor to the sattu ka paratha, and that is why we recommend adding pickle masala to this mixture. Then you will need ajwain about ½ teaspoon, mustard oil about 1 tablespoon, salt to taste. And for the dough we'll need wheat flour about 2 cups, salt to taste, and water to knead the dough. तो फिर चलिए और बनाते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। और इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे, और आटा गूंदने के लिए उसमें हम नमक डालेंगे और पानी डालकर जितनी भी आवश्यकता होगी पानी की उतना डालकर हम सिंपल सा आटा गूंदेंगे, जो जनरली आप रोटी बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए गूंदते हैं। और उस आटे को गूंदकर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। और उसके बाद हम एक बोल लेंगे जिसमें कि हम डालेंगे सत्तू, प्याज कटे हुए, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, फ्रेश लेमन जूस, और अचार का मसाला जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, अजवाइन, मस्टर्ड ऑयल और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ बोल में डालेंगे और हमें अपने उंगलियों की सहायता से अच्छे से मिक्स करना है ताकि अचार और लेमन वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए इस मसाले में, इस सत्तू के पाउडर में। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये जो मसाला आपने तैयार किया है अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिसकी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं और लेमन जूस डाल रहे हैं, कोरिएंडर लीव्स डाल रहे हैं, तो उसके जो रस होते हैं वो डेफिनेटली इस आटे को मतलब जितना रिक्वायरमेंट है वैसा टेक्सचर दे देगा। तो बट फिर भी आपको अगर लगता है कि वो बहुत ड्राई है और फिलिंग करने में थोड़ा मुश्किल होगा तो आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं पानी, जो कि मोस्टली मैं नहीं करती, बिकॉज थोड़ा सा पाउडरी अगर होता है आपका मिक्सचर तो वो ज़्यादा अच्छा बनता है पराठा। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है कि आटे से जो है हमें तकरीबन 9 से 10 पराठे बनेंगे इतने से आटे में, तो आप 10 लोइयां बना लें
और उसके बाद उसमें से एक लोई उठाएं और उसमें बोल का आकार दे। जनरली आप जब स्टफ्ड पराठा बनाते हो तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे उसको आकार देना है, और उसके अंदर जो है हमें स्टफिंग भरना है। स्टफिंग जब भी आप भरेंगे, आप इसमें तकरीबन मैं तो हमेशा 2 टेबलस्पून डालती हूँ स्टफिंग, बट आपको अगर लगता है कि आप फिल नहीं कर पाएंगे और अच्छे से बेल नहीं पाएंगे तो आप इसमें 1.5 टेबलस्पून भी स्टफिंग डाल सकते हैं। और जब स्टफिंग डाल देंगे तो उसके बाद आपको जो ऊपर से मोदक के आकार का इसको आपको बनाना है, और उसके बाद राउंड करके इसे हम बेलेंगे। और बेलने के बाद बस हम गरम तवा पे इसे रखना है, और जिस तरीके से आप पराठा जनरली रोस्ट करते हैं, दोनों तरफ पलटकर तेल लगाकर इसे हम रोस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रोस्ट करने के लिए आप इसमें जो है नॉर्मल जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद बड़ा अच्छा आता है। जनरली आप देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल से बना हुआ पराठा भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो बस इस तरीके से हमारा पराठा तैयार हो गया, और सर्व कीजिए इस पराठे को बैंगन के भरते के साथ, टोमेटो चटनी के साथ, दही के साथ, या फिर आम का अचार, या फिर भरवा मिर्ची के साथ। तो बस आप लीजिए, हो गया तैयार हमारा सत्तू का इजी सा सिंपल सा पराठा, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर में सर्व कर सकते हैं। So on to the method of preparation of sattu ka paratha. So first of all, you can add a little salt into the wheat flour and make a medium soft dough of the wheat flour. The texture and the consistency of the dough should be similar to what you would normally make for stuffed parathas or for rotis. So once the dough is ready, you can set it aside. Then take a bowl and add all of the stuffings for the sattu into this bowl. Like you can add sattu, onion, garlic, ginger, the green chilies, coriander powder, the fresh lemon juice, pickle masala, ajwain, mustard oil and the salt, and mix everything really well with your fingers. Now you should mix it in such a way that the stuffing binds each other because of the coriander, mustard oil and the lemon juice. Now you may taste the mix at this moment to make adjustments if required in terms of the taste, like for example adding more of salt or a little more of the pickle masala. You can do that at this point, but do that and mix this really well. Now if needed, you can add a little water. You can sprinkle a little water if you think that the stuffing is too dry, though it might not be that the stuffing is dry because you've already added mustard oil, lemon juice and everything to it. So there is no reason why it will be dry. But if you still feel that it is dry, you can sprinkle a little water and mix it well. Now divide the dough into small portions. So the amount of dough that we've taken in this recipe here today, it'll make about 8 to 9 parathas. So you can divide it into 8 to 9 small portions and make it into a round shape. Then place a portion of the sattu mixture, approximately 1.5 to 2 tablespoons, in the middle and fold the filling and pinch off the excess dough. You need to fold it in such a way that the stuffing is in between and the dough covers the stuffing from all the sides, and you pinch off the excess dough from the top where you squeeze everything together. Then roll out the paratha as normally you would do in case of any other paratha or roti. Then cook these parathas on a hot tawa or a flat pan, applying oil on both the sides as they are cooked, and you need to cook it until they are golden brown in color. And you can apply vegetable oil, mustard oil, or if you don't have any of these, you can even use ghee as well. But mustard oil tastes really well in sattu ka paratha. Once the parathas are cooked and turns golden brown, your sattu ka paratha is ready to be served. You can serve it hot along with bangan ka bharta, tomato chutney, curd, or even pickle. I like it very much with the tomato ka chutney, the recipe for which you'll be able to see on the tasteofindia.com in some time from now. But that is what we prefer, but it's entirely up to your choice. It can be served for breakfast, lunch or dinner.
तो फिर श्रोताओं, आज का रेसिपी तो यहीं पर खत्म होता है। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सत्तू का पराठा जब भी आप बनाएं, और अगर तो आप इसमें प्याज डालते हैं, जनरली मेरी माँ जो है वो कभी भी इसमें प्याज नहीं डालती, बट अगर आप डालते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है प्याज डालना, तो आप प्याज को ध्यान रखें कि बिल्कुल बारीक काटें, क्योंकि अगर आप बारीक नहीं काटेंगे तो आपको बेलने में बहुत ही मुश्किल होगा और प्याज जो है बाहर निकल जाएगा। और जब प्याज बाहर निकल जाएगा तो वो जो ड्राई पाउडर का मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा, और जब आप तवे पे इसे रखेंगे तो सारा पाउडर उसी टाइम पे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका पराठा जो है फटे ना, तो आपको इसके लिए जो है प्याज बिल्कुल बारीक काटना है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पराठा जो है जनरली भी कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, खासकर ट्रेन में, जब आपको पता है कि 2 दिन तक ट्रैवल करना है, रात आपकी वहीं बीतेगी, तो ऐसे समय पर जो है सत्तू का पराठा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है पैक करने के लिए, क्योंकि ये खराब नहीं होता जल्दी, क्योंकि इसके अंदर जो आप मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करती हूँ ट्रेन से, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं सत्तू का पराठा लूँ, क्योंकि ये स्वाद में भी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे कोई ज़रूरी नहीं होता कि गर्मा गर्म ही खाना है, ठंडे होने पर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो बेटर है कि आप सत्तू का पराठा और अचार पैक करें, दैट्स इट। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बाहर का खाना खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे मौके पर। That's a good point, Pooja. So one of the important tips here is that since we are using onion in the mixture for the sattu paratha, we would recommend that you ensure that you're chopping the onion into fine pieces, because if you don't do that, you'll face difficulty in rolling the paratha out, because it'll break and the mixture will start coming out. And also, like what Pooja said, we usually prefer sattu ka paratha along with mango achar when we are traveling when we are going in for a train journey and it's a long journey. We prefer packing food from home rather than buying it on the train. And we prefer sattu ka paratha along with achar because it stays fresh, it tastes really well, and it's a good choice for, you can have it for breakfast, dinner, lunch, whichever way you want to. So we would recommend doing that if you happen to go on a long train journey. So is that it for today's recipe, Pooja? That's it. So wonderful. So we hope you enjoyed this recipe today. If you did, do visit thetasteofindia.com and you will find the printable recipe card for this recipe in there. You can also tell us your thoughts by commenting on thetasteofindia.com. We are there on almost all the podcasting platforms, so whichever platform you prefer listening to, you can listen to the Taste of India podcast on that platform. Like Savan, we are there on Gaana, we are there on Audio Boom, we are there on iTunes, and we are also there on Stitcher. You can also find us on Google Podcasts and Google Home. All that you need to do is just say, "Okay Google," and the name of the podcast, and you should be able to listen to the Taste of India podcast in there. So we hope you enjoyed this episode of the Taste of India podcast. Do give us a genuine rating and a review at iTunes or Apple Podcasts, which is a new name for iTunes. So do give us a genuine rating and a review in there. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, have a wonderful week ahead. This is goodbye from Dilip And goodbye from Pooja.